एंग्लो पोर्चुगीज ट्रीटी ऑफ व्हाइट हॉल 1661 से जुड़े कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? नंबर 1, इस ट्रीटी के थ्रू किंग चार्ल्स II को डाउरी में बॉम्बे मिला था जब उन्होंने पोर्चुगल की प्रिंसेस कैथरीन दी ब्रिगेंसा से शादी करी थी। नंबर 2, इस ट्रीटी में म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट हुआ था अगेंस्ट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 सही है। किंग चार्ल्स II ने जब कैथरीन दी ब्रिगेंसा से शादी करी थी तब उन्हें दहेज में बॉम्बे मिला था। चलिए डिस्कस करते हैं ट्रीटी ऑफ व्हाइट हॉल क्या है और उसका इंडियन हिस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट हुआ था। ट्रीटी ऑफ व्हाइट हॉल को मैरिज ट्रीटी या फिर एंग्लो पोर्चुगीज ट्रीटी भी कहते हैं। ये एक अलायंस था किंगडम ऑफ इंग्लैंड और किंगडम ऑफ पोर्चुगल के बीच में, जो कंक्लूड हुआ था 23 जून 1661 में, जिसके तहत चार्ल्स II ऑफ इंग्लैंड और कैथरीन दी ब्रिगेंसा, जो जॉन फावर ऑफ द पोर्चुगल की बेटी थी, उन दोनों की शादी करवा दी गई थी। उस एरा में इस तरह के ट्रीटी कंक्लूड होना और शादियां होना बहुत कॉमन था। 1534 एडी में पोर्चुगीज को बॉम्बे का पोजीशन मिला आफ्टर द ट्रीटी ऑफ बेसिन, जो साइन की गई थी पोर्चुगीज और बहादुर शाह, जो गुजरात के सल्तनत थे, उनके बीच में। फिर 1612 में एक लड़ाई लड़ी थी ब्रिटिश और पोर्चुगीज के बीच में सूरत में फॉर द पोजेशन ऑफ बॉम्बे ओनली, जिसके बाद पोर्चुगीज की ट्रेड मोनोपोली इंडिया में खत्म हो गई। 1661 में ट्रीटी ऑफ व्हाइट हॉल के तहत 1661 में ट्रीटी ऑफ व्हाइट हॉल के तहत पोर्चुगीज ने बॉम्बे किंग चार्ल्स II को दे दिया दहेज में, क्योंकि पोर्चुगीज के राजा की बेटी कैथरीन दी ब्रिगेंसा की शादी इंग्लैंड के किंग चार्ल्स II से हुई थी। इस ट्रीटी में एक सीक्रेट पैक्ट हुआ था जिसमें इंग्लैंड ने एग्री किया था कि वो पोर्चुगीज की जितनी भी इंडिया में सेटलमेंट है उनको प्रोटेक्ट करेगा। साथ ही एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट हुआ था अगेंस्ट डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ना कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तो फाउंड ही 1 सितंबर 1664 में हुई थी, जिसने बाद में कम्पीट किया था इंग्लिश और डच ट्रेडिंग कंपनी से जो ईस्ट इंडीज में सेटल थी। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट पर क्लिक करें एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।